हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूँगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आज का टॉपिक है फिजिकल साइंस में परमाणु। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना क्रमांक का। बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। तो पहला आता है सामान्य उद्देश्य। अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है तो विज्ञान विषय के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक व निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को परमाणु के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा आता है अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र परमाणु की संरचना को समझ सकेंगे। और तीसरा आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र परमाणु मॉडल को समझ जाएंगे व उनको प्रस्तुत कर सकेंगे। अगला आता है सहायक शिक्षण सामग्री। इसे भी दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है परंपरागत शिक्षण उद्देश्य शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं। तो इसमें हम लेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और संकेतक। और दूसरा आता है नवीन शिक्षण सामग्री, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं परमाणु मॉडल। या तो आप मॉडल लेके जा सकते हैं या फिर उसे चार्ट में शो कर सकते हैं। अगला आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित रहता है और उनके पूर्व ज्ञान को लेते हुए हम उन्हें अपने मेन टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो इसे 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला क्रमांक, दूसरा छात्र अध्यापिका कार्य और तीसरा छात्र कार्य में। तो छात्र अध्यापिका कार्य में हम पहला प्रश्न पूछेंगे, बच्चों गहने किससे बनाए जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे सोने व चांदी से। दूसरा प्रश्न हम करेंगे सोने को गर्म करने पर क्या होगा? बच्चे बताएंगे ये पिघल जाएगा या फिर तरल में पदार्थ में बदल जाएगा। तीसरा प्रश्न हम करेंगे इस तरल पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहेंगे? बच्चे बताएंगे परमाणु। और आखिरी प्रश्न हम करेंगे परमाणु को समझाइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा और यहीं से शुरू होता है हमारा उद्देश्य कथन। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम परमाणु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका होती है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। दूसरा अगला आ रहा है शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि है हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिन प्रविधि का उपयोग हम करते हैं वो होता है शिक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं उदाहरण प्रविधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आता है शिक्षण सूत्र का। शिक्षण सूत्र क्या होता है? हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम 5 भाग में बांटेंगे। क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु हम लेंगे परमाणु। छात्र अध्यापिका कार्य में हम परमाणु के बारे में बताएंगे, किनसे मिलकर बने होते हैं। और छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट में हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग डाल देंगे। तो छात्र अध्यापिका कार्य में हम बताएंगे कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। परमाणु नाभिक से बना होता है जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बीच में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। छात्र अध्यापिका कार्य में हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। इसके लिए उन्हें 1906 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परमाणु के अंदर कणों को के विन्यास को समझाने के लिए सबसे पहले सर जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था। इसके अनुसार परमाणु एक गोलाकार पिंड है। परमाणु का पूरा धन आवेश समान रूप से गोले में वितरित रहता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गूंथे रहते हैं।
इसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है वो जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल है परमाणु के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में हम इसका हेडिंग डाल देंगे, इस मॉडल का नाम डाल देंगे। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। अब जो हमने ऊपर 2 बिंदु पढ़ाए हैं, शिक्षण बिंदु, उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न करेंगे कि बच्चों परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। तो बच्चे बताएंगे अणु। फिर अगला शिक्षण बिंदु आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने परमाणु को समझाने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछार की, और इसका अवलोकन करने पर यह देखा गया, इनके प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपत्र के आर पार सीधे बिल्कुल निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है। दूसरा पॉइंट था कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु का धन आवेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। तो ये था रदरफोर्ड, चार्ट में शो हो रहा है रदरफोर्ड का प्रयोग। इसमें तीसरा पॉइंट आता है लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गए। अब इन तीनों पॉइंट से ये निष्कर्ष निकला परमाणु के लिए कि इस तरह रदरफोर्ड ने विचार रखा कि परमाणु में धन आवेश और द्रव्यमान का बहुत ही छोटे आयतन में होता है, जिसे नाभिक कहा, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। वह प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पथ अलग होता है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उनके मॉडल से निकला निष्कर्ष। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर अगला शिक्षण बिंदु आता है परमाणु संख्या। छात्र अध्यापिका कार्य में परमाणु संख्या क्या होती है इसे हम बताएंगे कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या या फिर इसे ही परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। इसे ए से दर्शाते हैं, और इसका सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब अगला आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो पहला प्रश्न हम करेंगे परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, बच्चे बताएंगे Z से। दूसरा प्रश्न हम करेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जानते हैं, तो बच्चे बताएंगे प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल। तीसरा प्रश्न हम करेंगे रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो बच्चे बताएंगे स्वर्णपत्र पर। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें प्रश्न देंगे परमाणु संख्या किसे कहते हैं, दूसरा है परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तीसरा है थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाइए, और चौथा है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या कितनी होगी बताइए। फिर अगला आता है प्रयोग। प्रयोग में पहला आता है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हम बच्चों को करने के लिए देंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो पहला है इलेक्ट्रॉन में खाली स्थान आवेश पाया जाता है। दूसरा प्रश्न हम देंगे एक उदासीन परमाणु में खाली स्थान की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तीसरा प्रश्न हम देंगे द्रव्यमान संख्या को खाली स्थान से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम देंगे कि बच्चों रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को विस्तृत रूप से समझाइए। फिर नीचे सबसे आखिरी में लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर। तो ये था हमारे परमाणु के लिए पूरा एक लेसन प्लान। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आप और किस टॉपिक पर लेसन प्लान चाहते हैं। थैंक यू।